बिहार में चुनावी रणभूमि सज चुकी है, लेकिन सत्ता पक्ष एनडीए अंदर से घायल नजर आ रहा है। यही नहीं, सबसे बड़ा खेला तो नीतीश कुमार के साथ हो गया है। दरअसल जेडीयू की सीटें पहले ही बीजेपी ने कम कर दी और जो बची महागठबंधन के बागी ही मोर्चा खोल बैठे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए को अपने ही लोगों की बगावत के बाद बड़ी हार का डर सता रहा है। और सबसे बड़ी आफत इसमें नीतीश कुमार की जेडीयू पर आई हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन एनडीए के नेता तो वोटिंग से पहले ही जनता का गुस्सा झेल रहे हैं। वोट मांगने जनता के बीच जा रहे एनडीए उम्मीदवारों का जबरदस्त विरोध हो रहा है, जिससे वो प्रचार तक नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरफ वोट मांगने आ रहे एनडीए उम्मीदवारों को जनता लताड़ रही है और दूसरी तरफ एनडीए के अंदर से नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इस बगावत का असर जेडीयू को तो सबसे ज्यादा पहुंच ही रहा है, लेकिन बीजेपी और एलजेपी-आर में भी असर दिख रहा है। दरअसल बीजेपी के सामने जिस तरह से दबाव में आकर नीतीश कुमार ने समझौता किया, उसके चलते जेडीयू में ही सबसे बड़ी बगावत हुई। पार्टी कार्यकर्ता इसीलिए नाराज हैं कि जेडीयू की मजबूत सीटें भी इस बार नीतीश कुमार ने गठबंधन के दूसरे सहयोगियों को सौंप दी। तो बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए के दिग्गज नेता ही अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करके चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ये वो सीटें हैं जहां बागी नेता पार्टी उम्मीदवार पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। वैसे पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ने वाले एनडीए नेताओं की संख्या 100 से भी ज्यादा है, लेकिन आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां एनडीए नेताओं की बगावत ने बीजेपी और जेडीयू के सभी समीकरणों को बिगाड़ दिया है। नीतीश कुमार के लिए तो ये सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है। चलिए पहले नीतीश कुमार की जेडीयू की बात करते हैं। वो कौन सी सीटें हैं जहां अपने ही बागी नेता उनकी बड़ी हार का खतरा बन रहे हैं। तो जमालपुर, चकाई, बहरिया, बरभगा, गोपालपुर, कदवा और नवीन नगर सीटों पर जेडीयू उम्मीदवारों के सामने पार्टी के अपने ही लोग निर्दलीय बनकर मैदान में उतरे हुए हैं और नीतीश कुमार को अपने नेताओं की बगावत से इन सीटों पर दिक्कत हो रही है। वहीं सकरा सीट पर मामला थोड़ा अलग है। ये सीट बीजेपी को चाहिए थी, लेकिन जेडीयू को मिल गई। अब बीजेपी के नेता निर्दलीय बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के ज्यादातर कार्यकर्ता उनके लिए ही वोट मांग रहे हैं, जिससे एनडीए के अंदर तो टकराव बना ही है, लेकिन जेडीयू फंस गई है। वहीं मोरवा सीट पर जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी-आर के बीच विवाद है। गई तो ये सीट नीतीश की जेडीयू के पाले में है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार ने निर्दलीय उतरकर यहां भी जेडीयू का खेल बिगाड़ दिया है। और कहलगांव सीट पर भी जेडीयू और बीजेपी के बीच मतभेद खुले तौर पर सामने आ चुके हैं। बीजेपी के एक नेता यहां निर्दलीय लड़ रहे हैं और जेडीयू उम्मीदवार की राह मुश्किल बना रहे हैं। यानी इन तमाम सीटों पर जेडीयू मुश्किल में फंसी हुई है। कहीं उसके अपने ही पार्टी के बागी नेता उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, तो कहीं सहयोगी पार्टी के नेता उसके लिए कांटा बन गए हैं। बीजेपी ने पहले ही नीतीश के कोटे से सीटें कम कर दी, अब जो बची उस पर भी जेडीयू बुरी तरह फंसी हुई है। यानी नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेला हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ भी जेडीयू के कई दिग्गज चुनाव मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी की बात करें तो मोतिहारी और बड़ारा सीट पर जेडीयू नेताओं ने बगावत करके निर्दलीय मैदान में उतरकर बीजेपी उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। वहीं कुडनी और बेनीपट्टी सीट पर तो बीजेपी के अंदर ही घमासान दिखाई दे रहा है। दोनों सीटों पर बीजेपी के बागी नेता निर्दलीय उतर आए और बीजेपी उम्मीदवारों की राह में ही कांटा बन गए हैं। अब बात करें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर की, तो एलजेपी-आर को एनडीए की तरफ से 29 सीटें मिली, लेकिन एक सीट पर उनके उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया। इसके चलते अब चिराग पासवान की पार्टी के पास मात्र 28 सीटें रह गईं। अब इसमें से शेरघाटी सीट पर एलजेपी-आर के अंदर ही फूट पड़ गई और बागी नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ही चुनौती दे रहे हैं।
साहिबपुर कमाल सीट पर जेडीयू के बागी उम्मीदवार एलजेपी-आर के सामने खड़े हो गए हैं। महुआ सीट पर भी जेडीयू के नेता निर्दलीय लड़ रहे हैं, जिससे एलजेपी-आर उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं नीतीश कुमार के बाद इस बगावत का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता दिखाई दे रहा है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को। लोकसभा चुनाव में भी एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को काराकट सीट मिली थी, लेकिन बीजेपी के बागी पवन सिंह चुनाव लड़ गए और कुशवाहा को करारी हार मिली थी। अब विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली और इनमें से 3 पर दूसरे दलों के बागियों ने उनके उम्मीदवारों की नींद उड़ा दी है। दारा सीट पर जेडीयू के बागी निर्दलीय हैं, पारू में बीजेपी के बागी मैदान में हैं और उजियारपुर में भी बीजेपी के नेता निर्दलीय बनकर आरएलएम उम्मीदवार के लिए मुसीबत बने हुए हैं। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार अपने ही लोग एनडीए को डुबोने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि इस बगावत का असर चुनाव पर क्या पड़ता है। क्या ये बगावत एनडीए का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी या अपने ही लोग एनडीए से जीत छीन लेंगे।